हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं यहाँ पे सीताबर्डी के फोर्ट में या फिर सीताबर्डी का मंदिर भी बोल सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आकर के हम लोग ने थोड़ी सी इंक्वायरी की है कि यहाँ पे क्या है कार पार्किंग के लिए। तो पापा ने तो जाके सबसे पहले कार पार्किंग की। यहाँ पे कार पार्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, दो दो पार्किंग है और लगभग 20 रुपीज़ पार्किंग का लगता है वहाँ पे। तब तक हमने गेट पे खड़े होकर के गेट इंचार्ज से पूछा, फिर हमने टिकट लिए। 30 रुपये टिकट का लगता है यहाँ पर। बट यहाँ पे व्यू जो देखने के लिए मिलता है वर्थफुल होता है। आप देखिए, जैसे आप एंटर करेंगे वहाँ से आपको सबसे सुंदर व्यू देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर एक शिव पार्वती और गणेश जी की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति दिखती है पूरी पहाड़ों के बीच में। फिर हम जाते हैं यहाँ से अंदर। अंदर जाते हैं तो बहुत ही प्यारा गार्डन एंट्रेंस मिलता है आपको यहाँ से जाने के लिए। जब गार्डन एंट्रेंस से जाएंगे अंदर, तो अंदर जाने के लिए एक छोटा ब्रिज पड़ता है। उस छोटे ब्रिज से जा कर के आपको साइड से अंदर ऊपर जाने के लिए व्यू मिलता है। जब आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जा कर के, वैसे तो मैं जा रही थी तो थोड़ा सा मैंने सोचा चलो व्लॉग बना लिया जाए, तो बस मैं व्लॉग बना रही हूँ। और फिर ऊपर जाते जाते हम लोगों को शूज़ रिमूव करने होते हैं। मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर हम अंदर गए तो अंदर जाते हुए हमने सैंडल और शूज़ रिमूव किए। जैसे ही आप वहाँ से अंदर एंटर करेंगे, सीढ़ियों पे आपको गणेश जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति देखने के लिए मिल जाती है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ है और इन्होंने पूरा अपने हाथों से बनाया हुआ है। आप जो डेकोरेशन देख रहे हैं और यहाँ पे जो इतनी फिनिशिंग और इतना प्यारा टच दिया हुआ है इन लोगों ने, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस बनाया हुआ है ये। फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं यहाँ पर। तो आगे तक वैसे तो फ़ोन अलाउ नहीं होता है, बट हाँ हमने परमिशन ली थी फ़ोन के लिए, तो हमें फ़ोन अलाउ कर दिया था। फिर यहाँ पे जाकर के हम लोगों ने कुछ फ़ोटो देखे, जो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी, हर एक शिवलिंग की बनाई हुई है। हर एक तरीके से उन लोग को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। फिर हम जैसे ही अंदर गए, ये पूरा अंडर गुफ़ा, अंदर केव बना हुआ है। जो कि गुफ़ा हमने बाहर से देखी हुई थी, उसी गुफ़ा में अंदर बना हुआ है, हम गुफ़ा के अंदर है। यहाँ पे पेड़ बनाया हुआ है और इस पेड़ के ऊपर एक बंदर और एक उल्लू बिठाया हुआ था उन लोगों ने। ये देखिए, ये बंदर बैठा हुआ है, जो बंदर हमें देख रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू आता है जब आप अंदर जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप सचमुच किसी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अलग जगह पर आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग फ़ोटोशूट भी किए हैं। हाँ, ये है मेरी मम्मी, ये है मेरी मम्मा। तो हम लोग ने साथ में जाकर के कुछ शूट किया, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए। बहुत ही प्यारा प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है। एक बार आपको ज़रूर जाना चाहिए, बहुत ही वर्थफुल है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ के हमने देखा ऐसे जो केव बने हुए हैं, ऐसे जो छोटी छोटी सुरंगें बनी हुई हैं, वहाँ से आपको झुक कर के चलना पड़ेगा। जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है वो तो बहुत इजीली नहीं जा पाएंगे, उनको मतलब इवन सभी लोगों को से झुक के चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अंदर उन लोगों ने ऐसे छोटी छोटी सुरंगें बनाई हुई है। उस सुरंग से आपको 3 फ्लोर तक जाना है। अब समझ रहे हैं ना, मतलब इतना सुंदर बनाया हुआ है उन लोगों ने यहाँ पे। फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोशूट किया। और हाँ, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। मीन्स आप यहाँ पे कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। आप बस जाइए, आप घूमिए और वापस आइए। यहाँ पे ना ही आपको कोई गंदगी फैलानी है और ना ही कुछ गलत करना है। यहाँ पे बहुत ही धार्मिक स्थल है यहाँ पे, और सारे लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए आते हैं या दर्शन लेने के लिए आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ थोड़ी देर बैठा, रेस्ट किया और बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ों को कैप्चर किया। आप देखिए, यहाँ पे ऋषि मुनि जी बैठे हुए हैं, गणेश जी उनसे कुछ सीख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, जो डिटेल्स के साथ में ना, इतना मज़ा आता है देखने में। मीन्स हमें तो लगा था कि भाई हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हमें देखने के लिए मिली यहाँ पे। आप जैसे ही आगे आगे जाते जाएंगे, आगे जा कर के आपको और भी सुंदर केव मिलेगी जाने के लिए। अंदर देखिए, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे सुरंगें मिलती जाएगी। आगे और सुरंगें बहुत सारी हैं, और सुरंग के साथ साथ में ये देखिए, यहाँ पे एक अर्धनारीश्वर की हमें फ़ोटो मिली थी, सॉरी मूर्ति मिली थी। अर्धनारीश्वर में आधी पार्वती जी और आधे शंकर जी है। तो हम लोग ने वो भी देखा, बहुत सा सुंदर व्यू था। और देखिए, छोटी छोटी गुफा है और हर जगह पे सीसीटीवी लगा कर रखे हुए हैं, और यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। देखिए कितना झुक कर के जाना पड़ रहा है। एकदम छोटी छोटी सुरंगें हैं, वैसे सुरंग से जाना पड़ रहा है। मीन्स आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे चलना पड़ेगा, आपको चोट भी लग सकती है। तो बहुत ही ध्यान से जाना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही जाते हैं बहुत मज़ा आता है। मतलब ऐसा लगता है भाई कि हम एक जन्नत में आ गए हैं, और हम सचमुच ऐसी जगह पर आ गए कि जहाँ पे मतलब जो भगवान जो लोग रहते थे ना, हमें भी लग रहा है कि हाँ बस हम भी उसी स्थल पर आ गए हैं। हाँ, कि थोड़ा सा मजाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ एक्चुअली ऐसा फील आता है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा उन्होंने ऐसा एक इमेज इमेज नहीं, एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति से ऐसा बनाया हुआ है इन लोगों ने। और ये सब कुछ हैंड कंस्ट्रक्टेड है, सब कुछ उन लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। जो आप केव देख रहे हैं, ये कोई नेचुरल नहीं है, कुछ भी नहीं। इन लोगों ने सीमेंट और गोबर से बनाई हुई है। ये पूरी रेत, गोबर, सीमेंट, ये सारी नेचुरल चीज़ों से ही इन लोगों ने पूरी
चीज़ें बनाई हुई, जितने भी आप देख रहे हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जितने भी केव और जितने भी सुरंगें जो कुछ भी देख रहे हैं आप, ये सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्टेड है। ये पूरा लोगों ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे कितनी सारी शिवलिंग्स और कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारे आपको शिवलिंग तो आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगी। आप जैसे अंदर आएंगे, हमारे साथ साथ कुछ और लोग भी थे जो यहाँ पे घूमने आए हुए थे। लेकिन हाँ, हम लोग वीकेंड्स में, हम लोग वीकडेज़ में आए थे, इसलिए हम लोग को ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। लेकिन ऐसा बोलते हैं यहाँ पे कि सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आपको नंबर लगाना पड़ता है यहाँ पे। पर पर्सन यहाँ पे 30 रुपीज़ है। 30 रुपीज़ में आपको इतना सुंदर व्यू देखने के लिए मिलता है। हम यहाँ गए तो हमें बहुत ही प्यारे प्यारे बिल्ली और बिल्ली के बच्चे देखने के लिए मिले, तो ये तो और भी बहुत ही प्यारा सा व्यू था। फिर हम लोग गए तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी माँ शैलपुत्री, मीन जो जो भगवान हैं उनके नाम भी उन्होंने पूरे प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हैं कि भी इतने सुंदर भगवान है और कौन से भगवान हैं क्या है। और यहाँ पे और वर्क चल भी रहा है। ये हम पहुँच गए थे सेकेंड फ्लोर पे। हम लोग सेकेंड फ्लोर पे जा कर के ये देख रहे थे। यहाँ पे और भी अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे कूलर पंखे सब लगाए हुए हैं आगे जा कर के। तो हम लोग सोचा कि थोड़ा फटाफट से बढ़ लिया जाए, थोड़ा फटाफट से भाग लिया जाए। तो बस हम जल्दी जल्दी से करके घूमने की कोशिश कर रहे थे। बस फिर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे जा कर के हम देखते हैं कि भाई बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग भगवान और अलग अलग देवी देवता सारे बने हुए हैं। और बहुत सुंदर से हम लोग ने कलरफुल लाइटिंग भी की हुई थी कि जो लाइटिंग है पर रेड ब्लू ग्रीन जो लगा कर रखा, उससे बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था, वहाँ का बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। फिर हम जैसे जैसे बढ़े तो वहाँ पे अलग अलग सी मूर्तियाँ दिखाई दी जो हमने शायद कभी देखी भी नहीं थी। तो हाँ चलो ठीक है भाई, ये तो हम अलग ही बात हो जाती है, तो इस बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अलग जा कर के अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सा था जो हमें दिख रहा था। फिर हम अगला आगे चढ़ते हैं ऊपर थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे जा कर के देखते हैं तो यहाँ पे आपको लुक जो है आपको वे मिल जाता है। वहाँ पे लिखा हुआ है बाहर जाने का रास्ता। यहाँ पे उन्होंने कूलर वगैरह लगाया है ताकि आपको गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे, ताकि आपको कूलिंग बनी रहे। ये देखिए अब हम यहाँ से उतर रहे हैं नीचे के लिए। तो नीचे के लिए तो भी फटाफट उतरना पड़ेगा ही, क्योंकि अब काफ़ी मतलब हम थर्ड फ्लोर पे थे। थर्ड फ्लोर से हम फिर नीचे उतरे। जैसे आप नीचे आएंगे तो माँ काली का मिलता है और फिर ये है सीधा बाहर के लिए। बाहर के लिए आपको यहाँ पर रास्ता मिल जाता है और यहाँ से बाहर ये है गार्डन का व्यू। इस गार्डन भी का इतना प्यारा है कि यहाँ आप आ इसका सकते हो, पूरा बहुत अच्छे दिन फोटो बिता आएंगे। सकते हो। मुझे इतना सुंदर है क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली के साथ गई थी, तो हम पूरे फैमिली वाले हम लोग सब गए। फिर हम लोगों ने कुछ मस्ती करी थोड़ी दूर तक। ये साइड से ये है पूरा केव और यहाँ पे हम लोग नीचे बैठ कर के आराम कर रहे थे, फ़ोटो शूट कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। भाई फिर हम तो आए थे पिकनिक के लिए। तो भी फिर हम लोग ने क्या सोचा कि पूरा केव जो है बाहर से पूरा राउंड लगाते हैं। तो उन लोगों ने बाहर से घूमने के लिए भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था। तो हम बाहर से पूरा राउंड लगा रहे थे, पूरे केव का जो पूरे उन्होंने गुफा बनाई हुई थी उसका हम पूरा राउंड लगा रहे थे। और सबसे बेस्ट बात पता क्या है, ये डॉगी हमें गाइड कर रहा था। सो क्यूट, मुझे इतना मज़ा आ रहा था उस डॉगी के साथ में, जितने जैसे गाइड कर रहा था वो हमें। फिर हम पिकनिक के लिए आए थे तो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर ने जा कर के फटाफट से भी खाना लेकर के, क्योंकि हम इतना थक गए थे घूमते फिरते। तो बस फिर क्या खाना खाए और सो गए। कुछ ऐसे हाल थे हमारे बाद में रेस्ट करने के लिए। तो हम लोग कुछ इस तरीके से रेस्ट कर रहे थे। फिर वहाँ पे कुछ गार्डन भी बने हुए थे जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे झूले बने हुए थे, सारी चीज़ें। ये इनकी कुछ फ़ीस बहुत ही मिनिमम से होती है, 30 और 40 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए मिल जाती है।